हेलो दोस्तों, मैं हूँ रशीद धामेलिया। कानून में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि देश में कई औरतें या अपनी पत्नियां अपने पति को ब्लैकमेल करते रहती है कि भाई मैं केस कर दूंगी या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपका सबका नाम लिख के जाऊंगी। ऐसा करके उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए मैं आपको आज मैं बताऊँगा। तो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ये कायदा का अभी बहुत दुरुपयोग होने लगा है और पहले भी होता था। तो ये कानून का बहुत सी औरतें दुरुपयोग करती है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब जेल में था सज़ा में, तब एक जयसुख भाई करके अंदर आए थे। तो उसका मैटर ऐसा था कि उसने नई नई शादी किया था। वो शहर में दोनों रहते थे, उसके माता पिता गांव में 400 किलोमीटर दूर रहते थे। तब वो जो उसकी पत्नी थी उसने कान के नए सोने के नए झूमर थे वो पहने थे। तो ये लड़के ने देखा कि ये कहाँ से तू लाई। तो उसने बोला कि मेरे पिताजी ने दिए थे। तो बोले ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो उसने फ़ोन किया अपने उसके पिताजी को कि भाई आपने इसके सोने के जो झूमर है कान के वो दिए हैं क्या। तो बोले वो हमको इतना आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है। तो इसको मालूम पड़ गया और इसको पहले से डाउट तो था ही कि इसका किसी से अफेयर है। तो ये मतलब झूठ बोली थी। तो उसको ऐसा डाउट हुआ कि इसका लवर ने इसको दिया है। तो उसने गुस्से में आके दो झांटे मार दिए और फिर वो काम पे चला गया। फिर जब शाम को आया तब वो उसने घर पे देखा तो ये उसकी पत्नी जो थी वो फांसा खा के मर गई थी। और जब उसके सास ससुर को ये मालूम पड़ा, इसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसने गुस्से से क्या किया कि उसके माता पिता, लड़के के माता पिता जो गांव में रहते थे उसका भी नाम लिखवा दिया दहेज में और मानसिक त्रास दिया था ये लोगों ने ऐसा करके। और वो सब फैमिली पूरा जेल में आया था और बहुत रोते थे कि हमने तो कुछ किया नहीं है, क्या करें, इसने ऐसी गलती कर दी और आज हमको जेल भुगतनी पड़ रही है। तो मतलब ये कानून दुरुपयोग से बचा जाए, मैं आज आपको ऐसा ये बताता हूँ प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ वो ऐसा बोलती रहती है कि मैं आपको फंसाऊंगा ऐसा सब। तो वो एरिया में पहले तो आप अच्छा अपने लिए माहौल बना के रखें, सबके साथ संबंध बनाए रखें। और ख़ास करके अगर आपके बच्चे हैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। और मोहल्ले वाले के साथ आप कभी भी ऊंचा आवाज़ से बात नहीं कीजिए, कभी गाली गलौज मत बोलिए। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो ऐसा बार बार करती है तो आप उसके माता पिता और समाज के जो आगे वाले उसकी भी एक बार मीटिंग करवा सकते हैं कि ऐसा बोलती है बार बार, तो मैं क्या करूँ। ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी औरत को मालूम ना पड़े ऐसा आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपना बच्चा है तो उसको भी मोबाइल दे के रिकॉर्डिंग, उसको ना मालूम पड़े ऐसा रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और आप गुस्सा मत होइए, उसको गुस्सा होने दीजिए। और बार बार ऐसा भी कुछ भी बोलती रहेगी कि मैं तुमको ये केस में फंसा दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, फिर सबका नाम लिख के जाऊँगी, जो भी बोले हो आप सब रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और आपको ऐसा डाउट है कि ये मोबाइल से ये कभी भी देख सकती है मोबाइल में, तो आप दूसरे में उसको सेंड कर दिए उसके साथ, और रिकॉर्डिंग के साथ कोई दूसरा छेड़छाड़ मत कीजिए। तो ऐसा करके आप सबूत इकट्ठा कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी कि वो जो बार बार पुलिस स्टेशन की धमकी देती है या फिर केस करने की धमकी देती है, तो वो जो जितने सबूत है वो लेके आपको पुलिस स्टेशन चले जाने का है। पुलिस स्टेशन में अगर कोई आपका पहचान वाला है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी आप सब इंस्पेक्टर साहब को ये बात बता सकते हो कि मैं परेशान हो गया हूँ, इसका मुझे कोई रास्ता बताओ और मेरे पास एक ये सबूत है। तो पुलिस वाले आपको ज़रूर बताएंगे कि एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख लो, कच्ची अर्जी मुझे दे दो। और वो तुरंत फ़ोन करके या फिर उसके जरिए, मतलब पुलिस स्टेशन की पुलिस की गाड़ी नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ बदनामी हो सकती है, तो फ़ोन करके भी वो लोग बुला सकते हैं। बुला के फिर पुलिस स्टेशन में बोलेंगे कि मैडम आपके खिलाफ एक केस दर्ज हो सकता है, आपने बहुत बार आपके पति को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया है तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है अभी, और ये अर्जी मुझे दिया है, क्या करना है आपको। तो फिर उधर तुरंत सुलह मतलब हो जाएगा, समाधान हो जाएगा कि वो तुरंत बोलेगी कि भाई वो डर जाएगी कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो आज के बाद आप कुछ भी करते हैं या आत्महत्या करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसने आज तक आपका बुरा नहीं किया है, आप बार बार धमकी देती रहती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इस पे केस नहीं बनेगा ऐसा करके मतलब पुलिस वाले लिखवा लेते हैं और दोनों का उधर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप वो केस में बच सकते हो। तो मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ऐसे सारे वीडियोज मैं बनाने वाला हूँ आपको कानून का जानकार बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।